हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतरीन चल रही होगी। तो बच्चों, आपकी उसी पढ़ाई को और अधिक बेहतरीन बनाने के लिए मैं फिर से लेकर आया हूँ एक और शानदार क्लास। और बच्चों, आज की इस शानदार क्लास में हम आपको इंग्लिश का एक महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाला हूँ। और बच्चों, ये ऐसा टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में पूरी की पूरी 15 अंक की आते हैं। ठीक, तो देखिए बच्चों, आपको इसे हल कैसे करना है, इस वीडियो में मैं आपको यही तरीका बताने वाला हूं। तो आइए बच्चों, बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ठीक, तो देखिए बच्चों, आपका जो इंग्लिश का पेपर होगा, यानी कि जो आपका 12 मार्च को इंग्लिश का पेपर होने वाला है, उसमें जो आपका सेक्शन ए पूछता है रीडिंग। ठीक, तो देखिए बच्चों, ये जो सेक्शन ए होता है ये आपका अनसीन पैसेज होता है। ठीक, और ये आपके एग्जाम में पूरी की पूरी 15 अंक का पूछा जाता है। ठीक, तो देखिए बच्चों, ये बहुत ही आसान होता है। ठीक, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इसे छोड़कर ही चले आते हैं। बच्चों, आपको इसे छोड़ना नहीं है। आपको मैं इस वीडियो में एक बेहद आसान तरीका बताऊंगा कि आप इसे कैसे हल करेंगे। ठीक, तो ये बच्चों देखते हैं। देखिए बच्चों, आपका जो सेक्शन ए में पहला प्रश्न दिया रहेगा, वो दिया रहेगा कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, यानी कि आपको सावधानी पूर्वक इस पैसेज को क्या करना है, पढ़िए। ठीक, एंड आंसर द क्वेश्चंस, और प्रश्नों का क्या कीजिए, उत्तर दीजिए। डेट फॉलो। ठीक, तो यदि तो देखिए, आपका एक अनसीन पैसेज दिया रहेगा। ठीक, तो देखिए, इस पेपर में बच्चों आपका जो अनसीन पैसेज दिया है वो दिया है कि अर्ली राइजिंग, ना अर्ली राइजिंग यानी कि सुबह उठने से लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, यानी कि स्वास्थ्य और खुशहाली बनी रहती है। यानी कि सुबह जल्दी उठने से स्वास्थ्य और खुशहाली क्या होती है, बनी रहती है। ठीक, द मैन हु द मैन ना जो व्यक्ति हु राइजेस लेट, कि जो क्या करता है, देर से उठता है। वह व्यक्ति जो क्या करता है, देर से उठता है, कैन हैव लिटिल रेस्ट इन द कोर्स ऑफ द डे, ना कि उसे दिन में बहुत कम आराम मिल पाता है। यानी कि जो व्यक्ति देर से उठता है उसे दिन में बहुत कम ही आराम मिल पाता है। ठीक, और एनीवन, ना देखिए, एनीवन यानी कि जो भी व्यक्ति हु लाइज इन बेड, यानी कि देर से बिस्तर पर क्या करता है, जाता है, इज कंपेल्ड टू वर्क टिल लेट हावर इन द इवनिंग, यानी कि उसे देर शाम तक काम करने के लिए क्या होना पड़ता है, मजबूर होना पड़ता है। और ही हैज टू गो विदाउट द इवनिंग एक्सरसाइज, और उसे शाम के व्यायाम से भी क्या होना पड़ता है, वंचित होना पड़ता है। विच इज, जो कि सो नेसेसरी फॉर हिज हेल्थ, यानी कि उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत यदि क्या होता है, जरूरी होता है। ठीक, तो ये बच्चों आपका क्या है, अनसीन पैसेज दिया है। ठीक, और इसमें इससे रिलेटेड देखिए, इससे रिलेटेड आपका जो प्रश्न पूछा गया है। ठीक, देखिए, आपके कुल 5 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, और जिसके लिए प्रत्येक जो अंक है वो कितना है, 3-3, यानी कि पहले प्रश्न के लिए भी 3 अंक निर्धारित है, दूसरे प्रश्न के लिए भी 3 अंक निर्धारित है, और उसके बाद जितने भी हैं, ठीक, वो 3-3 अंक के होंगे। और बाकी आपका जो चौथा प्रश्न होगा वो 1-1 अंक का होगा, यानी कि वो 3 प्रश्न होंगे। ठीक, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक, यदि कि 3 यानी 1-1 अंक के ये 3 प्रश्न होंगे। ठीक, तो कुल मिलाकर के ये आपका 15 अंक का पूछा जाएगा। ठीक, तो देखिए, इसमें जो आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि वाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट, यानी कि देर से उठने की अपेक्षा राइजिंग अर्ली राइजिंग यानी कि जल्दी उठना बेटर, मतलब क्यों अच्छा है। ठीक, तो देखिए, आपको इसका आंसर कैसे लिखना है, और अभी अपनी मतलब हमने आपको बताया कि ना कि देखिए, आपको लिखना है कि अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, यानी कि जल्दी उठने से स्वास्थ्य एंड हैप्पीनेस और खुशहाली क्या होती है, बनी रहती है। ठीक, तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि आपको यहां से लेकर के यहां तक क्या करना है, लिख देना है। ठीक,
तो ये आपका पहले प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो इसके लिए आपको 3 अंक क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक, उसके बाद आपका जो दूसरा प्रश्न था, देखिए दूसरा प्रश्न है कि वाई डू सम थिंकर बर्न द मिडनाइट न ऑयल, यानी कुछ विचारक आधी रात तक क्यों जागते रहते हैं, यानी कुछ विचारक आधी रात तक क्यों जागते रहते हैं। तो देखिए जब आप इस पैसेज को पढ़ेंगे ना, तो इसमें दिया है कि देखिए अब इसमें आपको क्या करना है बच्चों, देखिए थिंकर्स आपको ढूंढना है। ठीक, देखिए आपको थिंकर्स क्या करना है, ढूंढना है। तो आप जब इसमें थिंकर्स ढूंढेंगे बच्चों, तो देखिए आपको मिलेगा कि देखिए थिंकर्स मिला ना, तो आपको क्या करना है, यहां से लेकर के, ठीक, और उसके बाद जहां तक फुल स्टॉप लगा होगा वहां तक आपको क्या करना है, लिख देना है। ठीक, तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा कि सेवरल ग्रेट थिंकर्स से, यानी कुछ विचारक का कहना है डैट की दे कैन राइट बेस्ट ओनली, वह केवल तभी अच्छा लिख सकते हैं व्हेन दे बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि मतलब जब वह आधी रात तक क्या करते हैं, जागते। यानी कुछ विचारक का कहना है कि वह तभी अच्छा लिख सकते हैं जब वो आधी रात तक क्या करते हैं, जागते हैं। और बच्चों वो आप ऐसे भी देख सकते थे कि देखिए इसमें मिडनाइट ऑयल है। ठीक, तो आप जब इसमें पैसेज में ढूंढेंगे तो आपको यहाँ मिडनाइट ऑयल मिल जाएगा। ठीक, तो यानी कहने का मतलब है कि आपको यहाँ से लेकर के मिडनाइट ऑयल तक क्या करना था, लिख देना था। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दूसरा प्रश्न हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए आप जो तीसरा प्रश्न है कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिडनाइट, यानी कि मध्य रात्रि में काम करने से क्या डिसएडवांटेज है, मतलब क्या नुकसान है। ठीक, देखिए मध्य रात्रि में काम करने से क्या नुकसान है। तो देखिए डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिडनाइट ना, तो देखिए आप जब इसको देखेंगे ना, तो देखिए यहां लिखा है कि दोज हु, यानी कि वे व्यक्ति या वे लोग हु वर्क एट दैट टाइम, या कह लें कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं जहां दैट टाइम लिखा है, आप यहाँ पे मिड नाइट भी कर सकते हैं। ठीक, यहाँ मिड नाइट भी कर सकते हैं कि जो व्यक्ति यानी कि आधी रात तक क्या करते हैं, काम करते हैं, शून ruin देयर हेल्थ, यानी कि वो अपने स्वास्थ्य को क्या कर लेते हैं, बिगाड़ लेते हैं। ठीक, तो ये चीज यानी कि आप जितने, ये देखिए अगर आप रात तक काम करेंगे तो वैसे भी आपका स्वास्थ्य क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। ठीक, तो वही चीज कह रहा है कि दोज हु वर्क एट मिडनाइट सून, यानी देखिए मिडनाइट, कि जो व्यक्ति या जो लोग देर रात तक काम करते हैं, सून ruin देयर हेल्थ, यानी कि अपने स्वास्थ्य को क्या कर लेते हैं, खराब कर लेते हैं। ठीक, तो ये आपको क्या करना था, लिख देना था। उसके बाद देखिए अगला है कि व्हाट आर द पॉसिबल, मतलब एडवांटेज, यानी कि संभावित लाभ क्या है आप बोथ मॉर्निंग मतलब हावर्स, सुबह का, एंड मिडनाइट हावर्स, और शाम का। ठीक, यानी कि संभावित लाभ क्या है। ठीक, यानी कि दो चीज पूछ रहा है, यानी कि सुबह का क्या लाभ है और शाम का क्या लाभ है। ठीक, तो देखिए आपको इसमें लिखना है, जब आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों तो आपको मिल जाएगा कि देखिए आपको लिख देना था यहां से कि द एडवांटेज ऑफ, यहां दाग करके, द एडवांटेज ऑफ रिफ्रेशिंग हावर ऑफ द मॉर्निंग, यानी कि सुबह की ताजगी हवा आप क्या करेंगे, लेंगे। देखिए सुबह का क्या लाभ होता है कि देखिए एडवांटेज ऑफ रिफ्रेशिंग हावर्स ऑफ द मॉर्निंग, यानी कि आप सुबह की ताजी हवा क्या करेंगे, लेंगे, ताजी और सुगंधित हवा क्या करेंगे, लेंगे। और उसके बाद आपसे पूछ रहा था कि शाम का क्या लाभ होता है। ठीक, तो देखिए आप इसमें लिख सकते थे कि देखिए यहाँ पे फ्यू मेंस हैव ए क्लियर ब्रेन एट मिडनाइट, यानी कुछ लोगों का जो दिमाग होता है वह शाम के समय या कहें कि मध्यरात्रि में वह क्या होता है, क्लियर होता है, मतलब साफ होता है। ठीक, तो ये दो एडवांटेज हो जाएंगे। ठीक, देखिए पहला एडवांटेज, एडवांटेज ऑफ द रिफ्रेशिंग हावर्स ऑफ द मॉर्निंग हो जाएगा, ये हो जाएगा। और दूसरा एडवांटेज आप लिखेंगे फ्यू मेंस हैव ए क्लियर ब्रेन एट मिडनाइट। ठीक, तो ये चीज आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए
ये तो आपके 3 प्रश्न हुए। उसके बाद चौथा प्रश्न आपका दिया है, ठीक, और हमने बताया कि जो चौथा आपका प्रश्न होगा डी वाला, वो आपका 1-1 अंक का होगा, ठीक। तो देखिए आपसे पूछ रहा था कि विच वर्ड इन द पैसेज इन अपोजिट ऑफ नॉइसी, ठीक। नॉइसी का अपोजिट क्या होगा, ठीक, यानी कि जो नॉइसी है इसका अपोजिट क्या होगा। तो देखिए नॉइसी मतलब शोर होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्वाइट। क्या हो जाएगा, क्वाइट। यानी कि नॉइसी का जो आपका अपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्वाइट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए व्हाट डू यू मीन बाय द बर्निंग ना मिडनाइट ऑयल, ठीक, यानी कि बर्निंग मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या होता है। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि देखिए जो यहाँ पे आपका दिया है, देखिए जो आपका यहाँ दिया है कि बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी इसका मतलब क्या है, ठीक। तो देखिए आप इसको लिख सकते हैं, इसका जो मतलब है, ठीक। देखिए आप इसमें लिख सकते थे कि द बर्निंग मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है टू वर्क अंटिल, ठीक, अंटिल लेट एट नाइट, मतलब देर तक क्या करना, काम करना, ठीक। तो ये चीज आप इसमें क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि टू वर्क अंटिल लेट एट नाइट, यानी कि द बर्निंग मिडनाइट ऑयल का मतलब हो जाएगा टू वर्क अंटिल लेट एट नाइट, ठीक। उसके बाद देखिए जो तीसरा प्रश्न है कि व्हाट इज द साइनोनिम्स ऑफ ऋण, ठीक, यानी कि ऋण का साइनोनिम्स क्या होगा। तो इसका जो साइनोनिम्स हो जाएगा क्या हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा, ठीक। तो आपका क्या हो जाएगा, स्पॉइल। तो ये बच्चों आप 15 अंक आसानी से इसे क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। आपको इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। यानी कि आप प्रश्न को ज्यादा ध्यान रखिएगा और प्रश्न को देख करके